Good morning, students. Today we are going to taking the concept about the volume of sphere. मीन्स आज हम लोग जो है स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है और कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है उसके फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है आप जानते हैं V = 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, V = 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल इसका वॉल्यूम होता है। तो इसी फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो देखिए ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्फेयर है, ठीक है, और यहाँ देखिए इधर हम लोगों को फिगर में = का साइन लगा हुआ है और इधर आपके एक फर्स्ट कोन एंड सेकेंड कोन, दोनों ये कोन है। ठीक, तो ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों कोन का जो वॉल्यूम होगा, इन दोनों कोन का वॉल्यूम का जो प्लस होगा वही आपका स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब ऐसा होगा क्यों? क्योंकि ये जो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अगर हमारा कोई भी कोन हो, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारी कितनी है, आर के इक्वल है, ये रेडियस है आर, तो जितनी इसकी रेडियस है वही रेडियस दूसरे वाले कोन की होनी चाहिए, ये भी आर रेडियस का है। ठीक है, और इसकी अगर हाइट हमारी ये एच है तो ये हाइट भी कितनी होनी चाहिए, एच ही होनी चाहिए। मीन्स दोनों शेप एंड साइज में क्या है, कांग्रुएंट है। मीन्स इसकी हाइट के इक्वल है, मतलब इसकी ऊंचाई के इक्वल है, इसका रेडियस इसके रेडियस के इक्वल है, मीन्स इसकी त्रिज्या इसके त्रिज्या के इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जितना वॉल्यूम आयतन होगा इसका भी उतना ही वॉल्यूम या फिर आयतन होगा। ठीक है, तो दोनों का सम इस स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, और वो तभी होगा जब ये हमारा स्फेयर जो हो कितने रेडियस का हो, जिसकी इन दोनों की रेडियस हो। मीन्स अगर ये आर रेडियस का है तो ये स्फेयर भी हमारा कितना होना चाहिए, आर रेडियस का एक स्फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो आर रेडियस का ये स्फेयर हो गया। अब देखिए कैसे इन दोनों के वॉल्यूम से हम लोग स्फेयर का ये जो फार्मूला है डिराइव कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर अगर स्फेयर का आपका सेंटर है, ठीक है, जिसको अगर ओ से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये रेडियस ही होगी। और फिर उसके बाद ये आप इसको यहाँ से इसके दूसरे साइड पर मिला दीजिए, मतलब दूसरे कर्व के पॉइंट पर, तो ये भी आपका यहाँ से ओ और ये भी रेडियस होगा। ठीक है, और ये पूरी क्या हो जाए, अगर हम लोग इसको कंसीडर कर लें, क्या है, ये हाइट है। ठीक है, और ये एच होगा, और ये एच किसके इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। मीन्स आपने रेडियस कंसीडर जिस तरह से किया है, तो ये जो आपका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इस हम लोग पूरे स्फेयर की हाइट मान लेते हैं कि इतना ऊंचा स्फेयर है। और ये जो स्फेयर है, ठीक है, इसकी हाइट जो है, इसके जो इस कोन का जो रेडियस है उसके दोगुने के बराबर होना चाहिए, और होगा भी। देखिए अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक आर मान रहे हैं, ये आर मान रहे हैं, तो ये एच हमारा, अगर ये पूरा एच लेते हैं तो एच = क्या हो जाएगा, 2 टाइम आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पर। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, हमने बताया कि इन दोनों के सम ऑफ वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर = अब देखिए कोन का इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पहले इसके प्रीवियस वीडियो में इसको हम लोग डिराइव कर चुके हैं। फिर ये भी, इसका भी वॉल्यूम सेम होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2/3, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। ठीक है, इट बिकम 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है कि ये वैल्यू इसमें एच एक दिखाई दे रहा, तो एच का रिलेशन क्या है रेडियस के साथ, मतलब इसकी और इसकी रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, एच = 2r के इक्वल है, क्योंकि ये जो स्फेयर है सेम रेडियस का है एज अ कोन का जैसा रेडियस है उसी तरह से स्फेयर भी हमारा क्या है, सेम रेडियस का है, तो एच = 2r। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख लें 2r, एच = 2/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच = 2 टाइम
आर लिख लें। ठीक है, ऐसा लिख लिए तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया, और अपॉन में 3 तो वह ही। फिर देखिए पाई है, तो पाई तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। आर स्क्वायर आर टू दी पावर 2 है, यहाँ पर कितनी पावर है 1 है, तो दोनों मिल करके कितनी हो जाएगी आर पावर 3 हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, तो यही वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। क्योंकि आपका लेवल अभी 9th-10th है, तो इसलिए केवल यही आपको प्रैक्टिकली जो प्रूफ है उसी को जानना है। हालांकि इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं बड़ी क्लास में जब जाएंगे, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब इसका डिराइवेशन भी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब मेंसुरेशन के जितने भी आपके टॉपिक थे वो फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।